सिलेंडर जैसे देखिए, जो जैसे वो सिलेंडर देखिए वो ऊपर में, वो सिलेंडर काम नहीं कर रहा, ऑपरेट नहीं हो रहा है सिलेंडर, तो उस समय अगर मेन भाल्व में प्रॉब्लम है और अगर आपको लगता है कि भाल्व हमको खोल के निकालना है, तो सबसे पहले सेफ्टी आपको देखना है। आप अपना जो भी ड्रेस है आपका, वो ड्रेस होना चाहिए प्रॉपर, जूता उतना सही होना चाहिए, ठीक है। ऐसा ना कि जूता में ग्रीस लगे हुए हैं, प्लेटफॉर्म पर चढ़ जाओगे, ऊपर चढ़ जाओगे, स्लिप करोगे और नीचे गिर जाओगे, ठीक है। तो ये सब पहले अपना देखना है कि सेफ्टी है कि नहीं। अगर जूता में ग्रीस लगा हुआ है तो नीचे मिट्टी में मार करके जूता को साफ कर लेना है, ठीक है, कि ऐसा कि जो पैर जो ऊपर से स्लिप नहीं करे। उसके बाद आप ऊपर चढ़िए, देखिए, उसके बाद लगेगा कि उसके बाद ऐसे आपको लगेगा कि इसको खोलना है। जैसे आप सेफ्टी में आप ग्रास पर सब आपको उसको खोलना है, तो पहले आपको इलेक्ट्रिकल पावर ऑफ करना है। सबसे पहले पावर ऑफ करने के बाद वहाँ एक बोर्ड लगाना है कि माइंड एट द वर्क, जो भी उसमें जो लिखा रहता है, जो सिग्नल कि आदमी जो है वो काम पर है, और आदमी को मालूम होना चाहिए कि वो कोई आदमी उसको ऑन नहीं करे। अगर वो सिग्नल बोर्ड आपके पास नहीं है तो एक आदमी को वहाँ रखना पड़ेगा कि वहाँ पर रहे। कहूँ आप उस समय में अगर खोल रहे हो और कोई आदमी ऑन कर दिया मोटर वोटर, ठीक है, तो मोटर अगर ड्राई चल जाएगा या कोई इलेक्ट्रिकल पार्ट खुला हुआ है तो शॉर्ट सर्किट शॉक लग सकता है किसी में। तो पहले वो कोशिश करना है इलेक्ट्रिकल साइड से, ठीक है, कि मोटर चालू नहीं हो। उसके बाद ऐसे भाल्व को आपको पूरा देख लेना है। भाल्व के नीचे जितना है आपको जो भी प्लेट जो है आपको लगा देना है कि जो भी तेल है बॉकेट में सारा तेल कलेक्ट है। बॉकेट ज़मीन पर नहीं जाए या तब फ्लोर पर ही कहूँ भी है, प्लेटफॉर्म पर तेल नहीं जाए। उसके बाद उसको डालने के बाद जो क्या करना है, उसका सब पाइप जो है आराम से खोलना है। उस पाइप में कोई सिलेंडर जैसे कहीं मार जैसे देखिए, जैसे वो लिफ्ट कभी किया हुआ, तो उसमें क्या सभी सिलेंडर में प्रेशर है, और कोई लिफ्ट में है, कोई पोजीशन में अदर पोजीशन में है, कोई दबा हुआ है, कोई उठा हुआ, जो भी पोजीशन सिलेंडर का है, तो उस पोजीशन में क्या करना है कि पहले आगे वाला बोल्ट को कभी खोलना है। जितना डिस्कनेक्ट कीजिएगा जो भी सिलेंडर सिस्टम का पाइप, तो आगे का खोलना है कि अब उसके बाद जब पीछे वाला खोलेंगे तो जैसे उसमें थोड़ा भी अगर प्रेशर वैसर रहेगा तो आगे की तरफ चला जाएगा, वो आपको शरीर पर बॉडी पर आपको नहीं पड़ेगा, ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद पूरा उसको वैसे पूरा डिस्कनेक्ट करने के बाद थोड़ा देर छोड़ दीजिए, जितने पाइप का तेल है सब गिर जाएगा। उसके बाद क्रेन से उसको वहाँ से उठा करके बाहर निकाल लीजिए, और उसके बाद वाटर जो भी है वाटर जेट है, वाटर जेट से क्लीन प्रॉपरली पूरे उसको बढ़िया से साफ़ कीजिए। उसके बाद अगर आपके पास हवा का व्यवस्था है कंप्रेसर का, तो फिर हवा भी मार दीजिए, जब बेटर रहेगा। उसके बाद बढ़िया टेबल पर कहूँ पर रखिए। उसके बाद उसको खोल करके जो पार्ट में आपको प्रॉब्लम था कि ये पार्ट हमारा नहीं काम कर रहा था, एक सिलेंडर काम नहीं कर रहा था, चाहे जिसका हो, रेम का हो, बूम का हो, चाहे जिसका हो, ये सिस्टम काम नहीं, उसको खोल कर निकालिए बाहर उस पार्ट को, और देखिए कि उसमें प्रॉपर प्रॉब्लम क्या है। स्पूल नहीं चल रहा था कि स्प्रिंग टूट गया, कि क्या उसमें प्रॉब्लम, कि उसका बीच में जो उसका जहाँ स्पूल चलता है मेन जो भाल्व है उसमें स्कोरिंग मार्क आ गया, कि क्या है, कि वाल्व उसके अंदर फंस गया, क्या इशूज़ क्या है, ठीक है, वो देखना है। अगर उसके बाद उसको देखने के बाद अगर लगता है आपको कि हम लोग अगर उसको बॉडी अगर कट गया है तो उसमें क्या करें, हम लोग ग्रेडिंग करेंगे, हर्निंग कर कर उसको अगर सही कर सकते हैं तो सही है, आप उसको रिपेयर कीजिए, देख लीजिए आप अपने हिसाब से। नहीं तो स्पूल अगर बैंड हो गया है या कोई प्रॉब्लम है तो आप स्पूल दूसरा अगर आपके पास स्पेयर है तो आप लगा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। उस समय उस सिचुएशन में आपको देखना है कि हम इसको चेंज कर सकते हैं या इसको रिपेयर कर सकते हैं या इसको रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। उस समय आपको देखना पड़ेगा कि हम इसको रिपेयर, अगर थोड़ा बहुत अगर स्कोरिंग मार्क पकड़ता होगा तो आप इमरी पेपर से लेकर के कोई ग्रेंड उसको बोरिंग कर लेके क्लीन कर सकते हैं, तो वो आराम से हो जाएगा। अगर ज़्यादा हो गया होगा तो फिर संभव नहीं है, फिर तो वर्किंग प्रॉब्लम है। आपको जब भी आप वर्क करेंगे तो प्रॉब्लम आएगा, वहाँ से तेल जो है वो प्रेशर लीक हो जाएगा। तो उस समय सिचुएशन आपको लेना है, देखना पड़ेगा कि ये रिपेयर के लायक है या नहीं। अगर रिपेयर के लायक है तो आप रिपेयर कीजिए, नहीं रिपेयर के लायक है तो रिप्लेस न्यू हुआ। चाहे आप अपने बॉस को इन्फॉर्म कीजिए कि ये सामान हमको चाहिए, ये मेजर प्रॉब्लम है, इसको नया लगाना पड़ेगा। उसके बाद वो नया सामान आपको देगा, तो आप ऐसे फिर से उसको पूरा बिल्डअप, फिर से असेंबली पूरा कीजिए। असेंबली कर करके फिर से जा करके वहाँ पहले फिर आप देख लीजिए वहाँ पर का अपना पोजीशन, जो आप जितने खोले उले हैं, जैसे 2-3 दिन अगर हो जाएगा तो वहाँ पर सब डस्ट उस्ट बढ़ जाएगा, तो आप उसको धो लीजिए। या तो धोने का व्यवस्था नहीं है तो कपड़ा से पोंछ लीजिए, जितना फलें चुले सब है उसका पूरा फिर कंट्रोल को फिर जगह पर सेम प्लेस यू कैन प्लेस, उसी जगह पर फिर आराम से रख दीजिए। अब पूरा फिर से कनेक्शन कर दीजिए उसका, जितना जो पाइप का जितने कनेक्शन है, पायलट लाइन है, मेन लाइन है, जितने सबको कनेक्शन कर दीजिए। जैसे मान के चलिए हो सकता है डीसी भाल्व भी वहाँ पर है, डीसी भाल्व का भी कैपलर है,
तो उसको भी कनेक्शन कर दीजिए, पूरा कनेक्शन करके पूरा ओके हो जाइएगा। अगर फिर जेट अगर आपके पास जेट है धोने का अगर व्यवस्था है तो फिर से उसको धो दीजिए, तब पूरा साफ हो जाएगा। इसलिए कि फिर जब आप स्टार्ट करेंगे अगर पूरा साफ क्लीन रहेगा ना, तो थोड़ा भी तेल कहूँ से लीकेज रहेगा तो आपको पता चल जाएगा। और नहीं तो अगर फिर आप, क्योंकि आप लोग पाइप जब चेंज करेंगे लगा के फिर चालू करेंगे तो उसमें क्या होगा कि लीक अगर थोड़ा सा रहेगा थोड़ा बहुत, तो आपको पता उस समय चलेगा नहीं, फिर बाद में पता चलेगा। अगर उसी समय पता चले तो अगर पूरा साफ कर देंगे क्लीन कर देंगे तो तुरंत पता चल जाएगा कि कहाँ से लीकेज है। उसके बाद ऐसे फिर आप पूरा जब रेडी हो गया तो उसके बाद आप इलेक्ट्रिकल पावर ऑन कर करके और आप अपने से ऑपरेशन करके देखिए कि जब पूरा ऑपरेशन प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं। कहूँ से आवाज़ तो ज़्यादा नहीं है, साउंड तो नहीं आ रहा है, लाउड साउंड, एकदम स्लोली उसको आराम से सुनिए, ऑब्जर्वेशन में लीजिए कि हाँ साउंड ज़्यादा तो नहीं है, पहले मशीन कैसे चलता था और अभी कैसे चल रहा है, क्या तो प्रॉब्लम था, अभी हम लोग इसको सॉल्व किए फिर भी वही प्रॉब्लम तो नहीं है, या स्मूथली सिलेंडर चल रहा है कि नहीं, कि झटका लेके चल रहा है, उसमें क्या प्रॉब्लम हुई आपको ऑब्जर्वेशन लेना पड़ेगा। अगर ऑब्जर्वेशन लिए आपको लगा कि सब कुछ सही है, प्रॉपर चल रहा है, स्मूथली चल रहा है, तब फिर आप ऐसे इन्फॉर्मेशन ऑपरेशन डिपार्टमेंट को कहिए, फ़ोन कर दीजिए या जो भी है, हमारे तरफ से मशीन रेडी है, यू कैन यूज दिस मशीन।